नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपका दिल धड़का देगी और आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो इलाहाबाद से है और एक फूड ब्लॉगिंग चैनल चलाती है। ये कहानी है सस्पेंस, डर और एक ऐसी बेकरी की जो शायद सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी। लाइट्स डिम कर लो और शुरू करते हैं ये स्पूकी टेल। नेहा एक 24 साल की लड़की और उसका छोटा भाई अमित जो 18 साल का था, इलाहाबाद के एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके मम्मी पापा शालिनी और राजेश दोनों ही स्कूल टीचर्स थे और हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करते थे। नेहा और अमित ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था, नेहा का खाना। ये चैनल पूरा फूड ब्लॉगिंग के ऊपर था। नेहा अपने घर के आसपास के फूड स्टॉल्स, ढाबा और बेकरीज के वीडियो बनाती थी। उसका कैमरा स्किल और अमित की फनी कमेंट्री लोगों को बहुत पसंद आती थी। एक साल के अंदर ही उनके चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। हर रात डिनर टेबल पर नेहा और अमित अपने सब्सक्राइबर के कमेंट्स पढ़ते और नए वीडियो आइडियाज डिस्कस करते। नेहा को एक लोकल चाट स्टॉल के वीडियो ने बहुत वायरल कर दिया था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फिर एक शाम जब नेहा अपने फ़ोन पे कमेंट्स चेक कर रही थी, उसके फ़ोन पे एक व्हाट्सएप मैसेज आया और मैसेज में लिखा था, डियर नेहा, हमें आपका चैनल बहुत पसंद है। हम इलाहाबाद के पुरानी हवेली रोड पे एक छोटी सी बेकरी चलाते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी बेकरी पर आए और उसका रिव्यू करें। नेहा के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत ये बात अपने मम्मी पापा और अमित को बताई। शालिनी ने कहा, बेटा ये तो बड़ी बात है, तुम दोनों जाओ, लेकिन ध्यान रखना। राजेश ने थोड़ी सी चिंता दिखाई, लेकिन नेहा की एक्साइटमेंट देखकर उन्होंने हाँ कर दी। अमित भी बहुत खुश था और बोला, दीदी अगर वहाँ पाइनएप्पल पेस्ट्री मिली तो मैं एक ही बार में 2 खा लूँगा। सब हंसने लगे और घर में खुशी मनाने लगी। लेकिन उस रात जब नेहा सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो एक पुरानी बेकरी के अंदर थी, जहाँ दीवारों पे लाल रंग के दाग थे और एक बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। नेहा के हाथों में एक प्लेट थी, लेकिन उसमें खाना नहीं कुछ और था, जिसको देख के वो चिल्ला पड़ी और सपना टूट गया। नेहा जब उठ के बैठी तो उसने देखा कि वो पसीने में भीगी हुई है और उसने सोचा शायद ये बस एक्साइटमेंट की वजह से हुआ है, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी बेचैनी रह गई। अगला दिन आया और नेहा और अमित पुरानी हवेली के लिए निकल गए। वहाँ का माहौल अलग ही था। पुरानी हवेलियाँ, टूटी फूटी सड़कें और एक अजीब सी खामोशी। बेकरी का बोर्ड देखा, लेकिन बोर्ड पुराना और फेडेड था, जैसे सालों से किसी ने छुआ नहीं हो। बेकरी के अंदर का माहौल भी कुछ अजीब था। पुराने ज़माने का फर्नीचर, दीवारों पे पुरानी पेंटिंग्स और एक हल्की सी स्मेल, जैसे कुछ जल रहा हो। वहाँ 2 लोग थे, एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत। दोनों के चेहरे पे स्माइल थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था। नेहा ने नोटिस किया कि बेकरी में एक भी कस्टमर नहीं था। उसने पूछा, अंकल जी दुकान इतनी खाली क्यों है? अंकल ने धीरे से कहा, बेटी आज हमने सिर्फ तुम्हारे लिए दुकान खोली है। हम चाहते हैं कि तुम पूरी तरीके से शूट करो। नेहा को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा शायद ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। अम्मा ने नेहा और अमित को एक पाइनएप्पल पेस्ट्री दी। पेस्ट्री इतनी टेस्टी थी कि दोनों मज़े से खा गए। अमित बोला, दीदी ये तो बेस्ट पेस्ट्री है जो मैंने आज तक खाई है। नेहा ने भी हाँ में हाँ मिलाई और अपना कैमरा सेटअप करने लगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा क्यों ना मैं अमित को बाहर प्लेग्राउंड ले जाऊं, तुम यहाँ शूट करो और वो थोड़ी देर खेल लेगा। अमित एक्साइटेड हो गया और अम्मा के साथ चला गया। नेहा को थोड़ी सी चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा कि अमित बड़ा हो गया है और शायद प्लेग्राउंड में ही है। नेहा और अंकल ने शूट शुरू किया। नेहा ने बेकरी की पेटीज, बिस्कुट्स, नमकीन एंड केक्स के शॉट लिए, लेकिन शूट के दौरान कुछ अजीब सी बातें होने लगी। एक बार जब नेहा कैमरा एडजस्ट कर रही थी, उसने मिरर में देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा था, एक छोटी सी लड़की का साया, जो एक सेकंड बाद गायब हो गया। नेहा ने पलट के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने शर्मा अंकल से पूछा, अंकल यहाँ कोई और भी है क्या? अंकल ने जल्दी से कहा, नहीं बेटा, हम 2 ही हैं बस यहाँ पर। लेकिन उनके चेहरे पे एक अजीब सा डर था। कुछ देर बाद जब नेहा एक केक का क्लोजअप शॉट ले रही थी, कैमरे के लेंस में उसे एक लाल रंग का दाग दिखा, जो केक पे नहीं था बल्कि लेंस के अंदर से आता हुआ दिख रहा था। उसने कैमरा बंद किया और दोबारा चेक किया,
लेकिन अब कुछ नहीं था। नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने सोचा शायद वो थक गई है। तभी शर्मा अंकल एक स्पेशल डिश लेके आए, एक नॉनवेज डिश, जो उन्होंने कहा कि उनकी दुकान की स्पेशलिटी है। नेहा वेजिटेरियन नहीं थी, तो उसने ट्राई किया। डिश का टेस्ट इतना लाजवाब था कि नेहा खुशी से पागल हो गई। उसने कहा, अंकल ये तो गजब है, इसे तो अमित को भी ट्राई करना चाहिए। उसने अपना कैमरा पैक किया और प्लेग्राउंड की तरफ जाने लगी, लेकिन अंकल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी टाइट थी कि नेहा को दर्द हुआ। अंकल के चेहरे पे गुस्सा था और उन्होंने कहा, बेटी लड़के को खेलने दे, वो कहाँ भागा जा रहा है। नेहा को कुछ गलत लगा। उसने जिद की, नहीं अंकल, मुझे अमित से मिलना है अभी। अंकल का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने चिल्ला के कहा, मैंने कहा ना यही रुक। नेहा का दिल जोर से धड़का। उसने अंकल का हाथ झटका और प्लेग्राउंड के दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही नेहा ने दरवाजा खोला, उसके सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। प्लेग्राउंड के नाम पे वहाँ एक छोटा सा रूम था, जहाँ अम्मा एक बड़े से नाइफ से कुछ काट रही थी। जमीन पे खून के दाग थे और टेबल पे इंसानी बॉडी पार्ट्स पड़े थे। नेहा के मुंह से चीख निकल गई। उसने देखा कि अम्मा उसी डिश को बना रही थी जो नेहा ने अभी खाई थी। नेहा के पास वाले टेबल पे एक छोटा सा बैग पड़ा था। वो अमित का बैग था। नेहा ने डर के मारे चिल्लाया, मेरा भाई कहाँ है? अम्मा ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पे एक भयानक हंसी थी। नेहा के दिल में एक सवाल उठा, क्या उसने जो खाया वो अमित था? इससे पहले कि वो कुछ सोचती, उसके सर पे जोर का डंडा लगा और सब कुछ अंधेरे में बदल गया। जब नेहा की आंख खुली, वो हॉस्पिटल में थी। शालिनी और राजेश उसके पास रो रहे थे। नेहा ने तुरंत पूछा, अमित कहाँ है? लेकिन उसके मम्मी पापा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। नेहा ने रोना शुरू कर दिया और सारी बात बताई। राजेश ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और सब उस बेकरी के एड्रेस पे पहुंचे, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। पुरानी हवेली रोड पर वहां कोई बेकरी ही नहीं थी, बस एक खंडर टूटी फूटी बिल्डिंग थी जो 30 साल पहले बंद हो चुकी थी। मोहल्ले वालों ने बताया कि एक बेकरी थी जिसके मालिक एक बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत बच्चों को किडनैप करके उन्हें मार देते थे और उनका मीट अपनी डिशेस में यूज करते थे। जब ये बात पता चली, मोहल्ले वालों ने दोनों को जान से मार दिया। तब से ये जगह वीरान थी। नेहा ने अपना फोन चेक करा, लेकिन उसमें कोई इनविटेशन मैसेज ही नहीं था, ना कोई नंबर, ना कोई प्रूफ। उसने अपने यूट्यूब चैनल पे जो फुटेज रिकॉर्ड किया था वो भी ब्लैंक था। नेहा का दिल टूट गया। वो रो रो कर पागल हो गई, सोचती हुई कि उसने अपने भाई को खुद खा लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक भूतिया बेकरी की। क्या नेहा और अमित सच में उन रूहों के शिकार बन गए? क्या वो बेकरी सिर्फ एक भूतिया जाल थी या फिर नेहा के दिमाग का खेल? अपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली हॉरर स्टोरी के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए स्टे सेफ और अकेले बाहर मत जाना।